इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य षष्ठीमन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य त्र्यम्बकं यजामहे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 60वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के त्र्यम्बकम यजामहे ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं त्र्यम्बक मृत्यस्य वशिष्ठ ऋषि, रुद्रो देवता, विराट ब्राह्मणी, त्रिष्टुप छंद, देवता स्वर, पुनः स्वकीर्दिश इत्युपदिश्यते। फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। अभी परमेश्वर का विषय चल रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामृतः। इस मंत्र में इसके अर्थ को करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, पदार्थ हम लोग जो सुगंधिम शुद्ध गंध युक्त पुष्टिवर्धनम शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला त्र्यंबकम रुद्र रूप जगदीश्वर है, उसकी यजामहे निरंतर स्तुति करें। किसकी स्तुति करने के लिए कहा जी? जो कहा कि रुद्र स्वरूप जगदीश्वर है। रुद्र रूप, रुद्र माने दुष्टों को रुलाने वाला। रुद्र माने दुष्टों को रुलाने वाला। दुष्टों को रुलाने वाला। तो जो दुष्टों को रुलाने वाला जगदीश्वर है उसी की निरंतर माने लगातार हम लोग उनकी स्तुति करें। यजामहे का मतलब यहाँ लिखते हैं कि स्तुति करें। और कहा कि शरीर के बल को बढ़ाने वाला, आत्मा के बल को बढ़ाने वाला और समाज के बल को बढ़ाने वाला। परमात्मा क्या है जी? शरीर के बल को बढ़ाने वाला है, आत्मा के बल को बढ़ाने वाला है और हमारे समाज के बल को भी बढ़ाने वाला है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर रुद्र स्वरूप जगदीश्वर। और शुद्ध गंध युक्त, सुगंधिम का मतलब दिया है कि गंध युक्त, सुगंध युक्त, सुगंध से युक्त। हमारा ये शरीर कैसा बन जाए जी? सुगंधित बन जाए। हमारी आत्मा कैसी बन जाए? सुगंधित बन जाए। और हमारा समाज भी कैसा हो जाए जी? सुगंधित। सुगंधित, सुगंधित का मतलब उसमें से सेंट निकलेगा। इसका मतलब है कि हमारा ये शरीर अच्छा काम करने वाला हो जाए। क्या मतलब है जी? हमारा ये शरीर अच्छा काम करने वाला हो जाए। इस शरीर से हम अच्छा ही काम करें। अपने आत्मा से हम सदा अच्छा विचार करें, अच्छा ही सोचें, अच्छा काम करें। कभी भी आत्मा में गलत विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए। तो शरीर भी हमारा सुगंधित हो, बने, हम शरीर से अच्छा काम करें, आत्मा से सदा अच्छा काम करें। और वह परम ब्रह्म परमेश्वर जो हमारे शरीर को बल को बढ़ाने वाला है, आत्मा के बल को बढ़ाने वाला है, समाज के बल को बढ़ाने वाला है, वह तभी बढ़ा सकता है जब हम अपने शरीर को सुगंधित बना के रखेंगे। आगे कहा तो उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। फिर कहा कि उर्वारुकमेव, जैसे खरबूजा फल का फल पक कर बंधनात् लता के संबंध से छूटकर अमृत के तुल्य होता है, वैसे हम लोग भी मृत्यु प्राण व शरीर के वियोग से मुक्षीय छूट जावे
अमृतात् और मोक्ष रूप सुख से माँ श्रद्धा रहित कभी न होवे, तथा हम लोग सुगंधिम उत्तम गंधयुक्त प्रतिवेदनम रक्षा करने हारे स्वामी को देने वाले त्र्यंबकम सबके अध्यक्ष जगदीश्वर का यजामहे निरंतर सत्कार पूर्वक ध्यान करें और इसके अनुग्रह से उर्वा रूप में जैसे खरबूजा पककर बंधनाथ लता के संबंध से छूटकर अमृत के समान मिष्ट होता है, वैसे हम लोग भी इतः इस शरीर से मुक्षीय छूट जावे। अमुतः मोक्ष और अन्य जन्म के सुख और सत्य धर्म के फल से माँ पृथक न हो। देखो, बुराई से छूटने वाली बात है, अच्छाई से छूटने की बात नहीं होनी चाहिए। मृत्यु से हम छूटे, अमरत्व से कभी भी न छूटे। ऐसा परमात्मा के जो मोक्ष रूपी सुख है वह हमें सदा प्राप्त हो, सदा प्राप्त रहे, ऐसा भाव है इस मंत्र में। भावार्थ करते हैं कि इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन न करें। किसका करे जी? ईश्वर का ही करें। वेद, क्योंकि वेद से अविहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना न करनी चाहिए। वेद में जो विहित है उसी परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, अन्यों की नहीं। जैसे खरबूजा फल लता में लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार लता से छूटकर सुंदर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हम लोग पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवे। कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान व परलोक की इच्छा से अलग न होवे और न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर भी करें। जैसे व्यवहार के सुखों के लिए अन्न जल आदि की इच्छा करते हैं, वैसे ही हम लोग ईश्वर, वेद, वेदोक्त धर्म और मुक्ति होने के लिए निरंतर श्रद्धा करें। देखो, इसी मंत्र को कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। क्या कहते हैं? महामृत्युंजय मंत्र। तो ये महामृत्युंजय मंत्र इसमें पूरा है, हम लोग आधा ही बोलते रहते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्पवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, बस इतना बोलते हैं। अब इसमें आगे का जो है ना, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम प्रतिवेदनम और उर्वारुकम बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्, ये हम लोग बोलते नहीं हैं। तो ये पूरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन लोग कहते हैं कि इसके जप से नेता वोट में जीत जाता है। बताओ, दो नेता खड़ा है, क्या जी? दो नेता खड़ा है और दोनों जाप करेगा तो दोनों जीत जाएगा? जीतेगा दोनों? तो इसका क्या मतलब हुआ जी? कि ये गलत भाव लोगों ने बना के रखा है कि इस महामृत्युंजय मंत्र के जपने से लोग जीत जाता है, कोई हार जाता है। इसके जपने से जीतने हारने वाली बात नहीं होती है। देखो, इसके जप से क्या होता है, इसमें जो भाव लिखे हुए हैं, क्या लिखे हैं? खरबूजा के समान। तो खरबूजा कैसा होता है? देखने में अच्छा, खाने में मीठा, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी देखो तो सुंदर लगता है। तो हमारा आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए जी? खरबूजा जैसे। शरीर भी सुंदर हो, मन, वाणी, आत्मा हमारे सभी सही हो, सभी सुंदर हो। वाणी से अच्छी बातें निकले, आंख से अच्छा देखें, कान से अच्छा सुने, हाथ से अच्छा काम करें। ये परोपकाराय पुण्याय, हाथ से क्या करें जी? परोपकार का काम करें, पुण्य का काम करें। पैर से चलकर अच्छे स्थान पर चले जाएं। ये है खरबूजा जैसे अपने आप को बनाना। तो हमारा ये जीवन खरबूजा फल के समान सुगंधित और मिष्ट बन जाए, जिससे क्या होगा? तो हम इस संसार से जब जाएंगे ना तो तकलीफ नहीं होगा। जब हमारा ये जीवन सुखमय हो जाएगा
तो फिर इस संसार से जाने के समय हमें सुख मिलेगा। कबीरदास जी यही बात कहते हैं कि कबीरा, जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है? लोग हंसता है, चलो फलाने को क्या हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, हंसते हैं ना। और लोग क्या करते हैं, बच्चा खुद नहीं रोता है ना तो उसके मुंह में उंगली घुसा के रुलवाता है कि नहीं रोएगा तो बौक हो जाएगा, जबरदस्ती रुलवाता है। नहीं तो बच्चे रोते ही हैं जैसे ही जन्म लेते हैं। तो कहते हैं जैसे हम जन्म लिए थे तो लोग हंस रहे थे और हम रो रहे थे, अब क्या करना है, ऐसी करनी कर चलो। कहते हैं कि ऐसा काम करो, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे, हम तो हंसते हंसते इस संसार से चले जाएं कि मैंने अपने जीवन में अच्छा काम किया और लोग हमारे लिए आंसू बहाए। ओ हो। अभी जो ये थोड़े दिन और रहते तो देश का और भी उपकार होता। समझ में आया? अच्छा आदमी जब मर जाता है तो दुख होता है कि नहीं? अरे भगवान ये क्या हो गया, अच्छा आदमी चला गया, इस अच्छे आदमी के जाने से ये काम रुक गया। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुद तो कहा कि भगवान तूने बड़ी अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, और हंसते हंसते चले गए। और वहां खड़े खड़े सभी लोग रो रहे थे, ओ हो क्या हो गया, इतना अच्छा आदमी इतना जल्दी क्यों चला गया। और कुछ दिन रहते तो देश का और भी कल्याण होता। तो इसी प्रकार के भाव कबीर जी बताते हैं कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए। तो यही भाव इस मंत्र में है कि हमारे अपने इस जीवन को हमें खरबूजा जैसे बनाना चाहिए, सुंदर सुगंध युक्त, अर्थात देखने में भी अच्छा और हमारे भीतर के भी स्वभाव आचार चलन बात विचार अच्छा हो, लोगों को अच्छा लगे, इस प्रकार से हमारा ये जीवन हो। तो आज बहुत ही सुंदर ये मंत्र था जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। अपने जीवन को सुगंध युक्त बनाने के लिए ये मंत्र है। हम यदि उस परमेश्वर की उपासना करें और उस परमेश्वर से सुंदर शरीर, सुंदर आत्मा और सुंदर समाज को बनाने के लिए प्रार्थना करें और उसी प्रार्थना के अनुसार हमारा कार्य हो तो निश्चित रूप में हमारा ये जीवन सुगंधित हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस स्वाध्याय के वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।